Assalamualaikum. Again, I'm here to discuss one of the most, different life experiences जो मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर फेस किए हैं. Basically, back in 2014, when I got recently graduated from a chartered university, तो I was just applying and hunting a job. तो मुझे एक कॉल आ गई एक जगह से, मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर ने शॉर्ट लिस्ट किया और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑल दैट. और उसके बाद ये हुआ कि मेरा फाइनल इंटरव्यू था और एक इंटरव्यू एंड दैट वाज क्वाइट फाइनल. तो जब मैं रूम में एंटर हुआ तो वहाँ पर पैनल बैठा हुआ था. देयर वाज क्वाइट आई रिमेंबर 3 people सिटिंग. तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ मिस्टर दानिश हैव अ सीट. तो मैं बैठ गया और उसके बाद उन्होंने सिर्फ मेरे से एक सवाल किया और वो सवाल ये था कि जनाब आप जब एंटर हुए हैं इस रूम में, आप ये बताएं कि सबसे कीमती चीज़ यहाँ पर क्या है. तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग एंड आई वॉज जस्ट वॉन्डरिंग अराउंड कि जनाब ये क्या पूछ रहे हैं मेरे से. फिर मुझे सबकॉन्शियस में एक बात मैंने सुनी थी. जब बैक इन यूनिवर्सिटी लाइफ हम एक ढाबे पे बैठे हुए थे और वी वर जस्ट टेकिंग अ टी. तो एक बाबा जी बैठे हुए थे जो कि आई डोंट थिंक सो ही हैज़ बीन इन एनी यूनिवर्सिटी कॉलेज और इवन इन स्कूल. वो ये बात कर रहे थे कि पुत्र सब तो जी कीमती चीज़ है ना इस दुनिया विच वो इंसान है, इंसान. तो मेरे सबकॉन्शियस में वो कहीं ना कहीं थी और मैंने फिर क्या किया, मैंने उन ही 3 जो पैनलिस्ट थे, जो इंटरव्यूअर थे, उनकी तरफ इशारा किया. मैंने कहा सर ह्यूमंस आर वेरी प्रेशियस रिसोर्स. आप तीनों जो हैं और यू आर सबसे कीमती जो हैं वो आप रिसोर्स हैं. और सडनली दे गॉट दे वर क्वाइट स्मर्किंग एंड ऑल दैट. और उसके बाद उन्होंने कहा कि जाओ योर इंटरव्यू इज डन. ओह माय गॉड, यू नो 18 साल से मैं ये सुनता आ रहा था कि बाबा ये डेफिनेशन याद कर लो, ये कॉन्सेप्ट पढ़ लो, ये रटा लगा लो, ये चीज़ पूछी जाएगी, वो चीज़ पूछी जाएगी, इस तरह पूछा जाएगा. उन्होंने तो मेरे से कुछ भी नहीं पूछा यार. और फिर क्या हुआ, हफ्ते बाद मुझे ईमेल आ गई उसी ऑर्गेनाइजेशन से कि जनाब यू आर सेलेक्टेड और आप 16 मई 2014 से ज्वाइन करें. आई सेड व्हाट. सो दिस वाज द टोटल स्टोरी दैट इज समराइज्ड. एक वो बात जो कि आपने उस शख्स से सुनी कि जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, और वो बात आपके सबकॉन्शियस में थी और वो आपने रिप्रोड्यूस कर दी और उसकी बेसिस के ऊपर आपकी सिलेक्शन हो गई. सो दैट वाज कम्प्लीटली आई वाज शॉक्ड कि यार ये व्हाट्स गोइंग ऑन. हमें पढ़ाया क्या जा रहा है, बताया क्या जा रहा है और मार्केट हमसे क्या कर रही है. जब मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर ज्वाइन किया और मैं उधर 1 साल तक मैंने वहाँ पर जो है वो काम किया. मोर देन दैट आई वाज देयर एज वेल फॉर 2.5 years. 1 साल बाद एक और जगह मैंने अप्लाई किया. वहाँ पर ना बिजनेसेस काफ़ी थे. मैं बेसिकली कमर्शियल एरिया में था. तो उन्होंने भी मुझे शॉर्ट लिस्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑल दैट. तो इंटरनल ऑडिटर की जॉब थी. तो मैं वहाँ गया और जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो पैनल इंटरव्यू था और 3 लोग बैठे हुए थे एंड दे वर क्वाइट स्मार्ट एंड ऑल दैट. दे आर वेयरिंग कोट्स एंड टाइज एंड ऑल दैट. उन्होंने एक ही सांस में मेरे से कोई 30 किस्म के डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ लिए जो रिलेटिंग टू माय सब्जेक्ट और माय फील्ड थे जो मैं पढ़ाया था. मैंने सिम्युलटेनियसली 1 by 1 उनको आंसर किया. देन हुआ ये कि जब आखिरी क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने आंसर कर दिया. उन्होंने कहा ठीक है मिस्टर दानिश को. मैं आ गया वापस और आई वॉज बिजी इन डूइंग माई जॉब. तो मुझे ना 2 हफ्ते के बाद कॉल आई कि दानिश साहब आपको हमने शॉर्ट लिस्ट की है और आपने इंटरव्यू में टॉप किया है, तो आप आएँ और आपका फाइनल HR के साथ इंटरव्यू है. अब जब मैं इंटरव्यू के लिए पहुंचा फाइनल HR, तो एक और लड़का बैठा हुआ था. तो मुझे ये बताया गया कि आपने, यानी कि मैंने टॉप किया इंटरव्यू में और वो जो दूसरा लड़का है वो 2nd हाईएस्ट है. अब हुआ ये कि जब फाइनल इंटरव्यू HR ने बुलाया तो HR ने मुझसे पूछा कि जनाब आप क्या ब्रैकेट लेंगे, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं. ज़ाहिर है मैं उस टाइम जो सैलरी ले रहा था ऑर्गेनाइजेशन में, मैंने उससे आप ही बताना था. मैंने कहा जी मैंने इतना लेना है. और वो जो दूसरा लड़का था
وہ کوئی 16-17 ہزار پہ کہیں جاب کر رہا تھا اور اس نے کہا جناب مجھے صرف 25 دے دیں میں آ جاؤں گا تو ایچ آر مینیجر نے کہا بھائی ہم تمہیں 30 دیتے ہیں آ جاؤ. تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو میں نے ریپروڈکشن کی تمام کانسیپٹس کی جو رٹے لگائے ہوئے تھے وہ جو ٹاپ تھا میرا وہ سب ارریلیونٹ ہو گیا, میرا کمپٹیشن ہی ارریلیونٹ بنا دیا گیا. سو دس از دا کنکلوژن کہ مارکیٹ آپ کے ساتھ کیسا بیہیو کر رہی ہے. دس از ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں اور اپنے آپ کو اکارڈنگلی پریپیئر کریں. تو ادر دین کتابیں دیر از لرننگ ایز ویل ان اے مارکیٹ ان اے سوسائٹی. آپ کوشش کریں کہ اس کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلیں.